एलिस घर की सफाई कर रही थी। गलती से उसने थोड़ा सा सफाई का घोल नोवा के ऊपर छिड़क दिया। यह छोटी सी गलती नोवा को बहुत बुरी लगी और वो गुस्से से भर गई। कुछ देर बाद नोवा ने घर में मौजूद कई सफाई वाले रसायनों को मिलाकर एक खतरनाक तेजाब जैसा घोल तैयार कर लिया। फिर वह सीधे एलिस के पास गई। सबसे पहले उसने वह तरल एलिस के हाथ पर फेंका। इसके बाद उसने उसे एलिस के चेहरे पर भी छिड़क दिया। एलिस दर्द से चीखने लगी। फिर नोवा ने उसे जोर से जमीन पर धक्का दे दिया और पूरी बोतल उसके सिर पर उड़ेल दी। इसके बाद नोवा ने फर्श पर लगे सारे दाग साफ कर दिए। उसी रात जब घर का मालिक विक्टर वापस आया तो नोवा ने उसे इस्तीफे का एक नकली पत्र दिया। उसने झूठ बोलकर कहा कि एलिस पहले ही नौकरी छोड़कर जा चुकी है। कुछ दिनों बाद विक्टर नोवा को अपने साथ रेड वाइन खरीदने के लिए ले गया। वहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे परिवार से हुई जिसके पास भी नोवा मॉडल का एक रोबोट था। सबके सामने अपनी शान दिखाने के लिए विक्टर ने नोवा को बियर की बोतल खोलने का आदेश दिया, लेकिन नोवा ने इसे अपना अपमान समझ लिया। गुस्से में उसने बियर की बोतल जमीन पर पटक दी। विक्टर को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह नोवा को जबरदस्ती कार में बैठाकर घर ले आए और गुस्से में उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। उस एक थप्पड़ ने नोवा के अंदर छिपे खतरनाक विचारों को पूरी तरह जागृत कर दिया। आधी रात के करीब जब पूरा परिवार सो रहा था, नोवा चुपचाप रसोई में चली गई। उसने फ्रिज से बियर की दर्जनों बोतलें निकाली। उसने सभी बोतलें खोली और सारी बियर सिंक में बहा दी। फिर उसने जानबूझकर कांच की एक बोतल जमीन पर गिरा दी ताकि आवाज सुनकर विक्टर जाग जाए। जैसे ही विक्टर ने आवाज सुनी, वह अपनी पिस्तौल लेकर नीचे आ गया। डरने का नाटक करते हुए नोवा एक कैबिनेट के नीचे छिप गई। जैसे जैसे विक्टर उसके करीब आने लगा, नोवा बाहर निकली और कुछ समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसी समय विक्टर घबरा गया और उसने गोली चल दी। यह देखकर पूरा परिवार सदमे में रह गया। यह देखो, परिवार सदमे में रह गया। नोवा खुद को बाथरूम के अंदर बंद कर लेती है। उसे लगने लगा कि अब इस घर में कोई भी उससे प्यार नहीं करता। निराश होकर उसने अपने शरीर के अंदर जुड़े तारों को निकाल दिया और पूरी तरह निष्क्रिय हो गई। जब लड़का लियाम दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचा तो उसने नोवा को फर्श पर बिल्कुल शांत पड़ा देखा, लेकिन आखिरकार वह सिर्फ एक मशीन थी। लियाम ने जल्दी से उसकी मरम्मत की और उसे दोबारा चालू कर दिया। कुछ समय बाद नोवा घर की मालकिन एवलिन के पास गई और उससे बाहर चलकर बचने को कहा। एवलिन ने मना करने की कोशिश की, लेकिन नोवा ने अचानक उसका मुंह ढक दिया और उसे जबरदस्ती बाहर ले जाने लगी। अब एवलिन समझ गई कि नोवा बेहद खतरनाक हो चुकी है, इसलिए उसने चालाकी से उसके साथ जाने के लिए हामी भर दी। फिर जैसे ही उसे मौका मिला, उसने अपनी पिस्तौल निकाल ली। नोवा के दूसरी तरफ देखते ही एवलिन ने गोली चला दी ताकि नोवा दोबारा कभी सक्रिय न हो सके। इसके बाद उसने नोवा को घसीटकर नदी के किनारे पहुंचाया और सीधे पानी में फेंक दिया, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके परिवार का असली खौफ अब शुरू होने वाला था।